और आप सभी भक्तों का, आप सभी भगवत कथा अनुरागी उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एडवांस्ड भगवत गीता के सत्र में। और मैं तरुण श्यामदास आपके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा और आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हम अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और इसके पहले मैं अपना छोटा सा प्रेयर कर लेता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा, आप सभी का एक बार दोबारा स्वागत है आज के इस भगवत गीता के एडवांस भगवत गीता के सत्र में। तो पिछला थर्सडे प्रभु जी का बहुत सुंदर क्लास था राधा अष्टमी के ऊपर। आप सबने 3 दिन तक राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की ग्लोरीज का आपने श्रवण किया। पिछले हफ्ते श्रीमती राधा रानी की ग्लोरीज को सुनने से बहुत सुकृति प्राप्त होती है। आप बहुत बहुत लाभान्वित हुए हैं पिछले हफ्ते जो आपने श्रीमती राधा रानी की ग्लोरीज के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में जो आपने सुना राधा अष्टमी के अवसर पे, तो बहुत बहुत सुकृति प्राप्त होती है उससे। तो उसके पहले हमने जब लास्ट टू लास्ट हमारी कक्षा हुई थी, तो हम अभी भगवत गीता के 2nd चैप्टर पे चल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना चाहता हूं क्योंकि बीच में राधा अष्टमी आई थी और आपने 3 दिन तक संलग्न प्रभु जी के साथ श्रीमती राधा रानी के पास टाइम्स को आपने रिलीज किया था। तो आज मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिफ्रेश कर दूं कि भगवत गीता के अंदर अभी हम अध्याय नंबर 2 पे हैं और जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को इस वक्त आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो आत्मज्ञान के बारे में भगवान कृष्ण 11वें वर्ष से 30वें श्लोक तक बताते हैं। 11th to 30th वर्ष, 20 श्लोकों के अंदर भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के हमारे लिए आत्मज्ञान अर्जुन को बताया, आत्मा के बारे में बताया है। तो हमने बहुत जानकारी प्राप्त की थी। पिछले कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण श्लोक हैं जहां पर हमने आत्मा के बारे में जो समझा, मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिकैप कर दूं ताकि आपको चीजें रिफ्रेश हो जाएं। तो जैसा हमने देखा था, भगवान ने हमें आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताया। आत्मा के बारे में अर्जुन को बताया जैसे कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी आत्मा एक ऐसा सूक्ष्म तत्व है जिसे न तो काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न भिगोया जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। इसी प्रकार से भगवान ने हमको इस चैप्टर के अंदर ये भी बताया, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि जिस प्रकार देहधारी मनुष्य जैसे हम नए नए वस्त्रों को पहनते हैं और पुराने वस्त्रों का त्याग करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी नए नए शरीरों को धारण करता है और पुराने शरीरों का त्याग करता है। और हमने बहुत अच्छा श्लोक देखा था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो हमने उसमें समझा था कि किस प्रकार से बचपन से लेकर के जरा अवस्था तक शरीर में कितने परिवर्तन आते हैं, कितने बार शरीर बदलता रहता है। तो छोटे बच्चे का शरीर होता है, फिर यौवन का शरीर होता है, फिर वयस्क का शरीर होता है और फिर जरा अवस्था का शरीर होता है। तो शरीर निरंतर बदलता रहता है किंतु आत्मा परिवर्तन नहीं होता, आत्मा एज इट इज रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस जो भगवान ने हमें 2nd चैप्टर में अर्जुन को माध्यम बना के बताए, उनके बारे में हम एक बार छोटा सा रिकैप यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम आज ये प्रयत्न करेंगे
कि 25वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक आत्मज्ञान का जो ये टॉपिक है भगवान का, इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हम अपना 25वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का शुरू करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने भगवत गीता के अंदर चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 25वां खोल लीजिए। तो मैं यहां पढ़ता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 25वां। अव्यक्तो अयम अचिंतयो अयम अविकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितु मर्हसि। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब क्या हुआ? अदृश्य। अयम, अयम का मतलब भगवान कह रहे हैं यह आत्मा। अचिंतय, अकल्पनीय, अकल्पनीय अयम, अयम क्या? यह आत्मा। अविकार्य यानी अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा। उच्चते कहलाता है। तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, न नहीं, अनुशोचितम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहां अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना के श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक के अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा जो है वो अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब जिसको कि हम अपने भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, मटीरियल सेंसेस से उसको हम देख नहीं सकते। एक प्रकार से वो इतना सूक्ष्म है कि वो हमारे लिए अदृश्य के समान है। अव्यक्त, जैसा यहां लिखा हुआ है, अव्यक्त मतलब अदृश्य, जो कि भौतिक सेंसेस के द्वारा परसीव नहीं किया जा सकता। अव्यक्त। फिर दूसरा शब्द भगवान क्या बोलते हैं? अचिंतय। अचिंतय का मतलब कि हम किसी भी प्रकार का लॉजिक, स्पेकुलेशन या हम अपनी बुद्धि का कोई ज्ञान नहीं लगा सकते इसको समझने के लिए। यानी अचिंतय है, अकल्पनीय है। अकल्पनीय, यहां देखिए अचिंतय का मतलब क्या लिखा है? अकल्पनीय। अकल्पनीय का मतलब हम इसको कोई अपना अप्लाई नहीं कर सकते, किसी प्रकार का कोई लॉजिक, या इसको नहीं समझ सकते किसी भी आर्ग्यूमेंट के द्वारा। उस प्रकार इसको हम जान या समझ नहीं सकते। ये अकल्पनीय भी है, अदृश्य भी है, अव्यक्त भी है और अकल्पनीय भी है। और फिर अविकार्यो, तीसरा शब्द अविकार्यो यानी अपरिवर्तित। इट डज नॉट अंडरगोज एनी चेंजेस। आत्मा के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जिस प्रकार से मैटर या शरीर के अंदर होता है। तो आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट कक्षा के अंदर मैंने आपको बताया था कि शरीर के अंदर 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं एक बार फिर से आपको रिकैप कर दूं कि पहले तो ये शरीर जन्म लेता है। दूसरा परिवर्तन क्या होता है? ये शरीर ग्रो करता है। तीसरा क्या होता है कि ये शरीर कुछ समय के लिए रहता है। चौथा क्या होता है चेंज? कि इस शरीर से हम संतानों की उत्पत्ति करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। पांचवा, ये शरीर क्षीण होने लगता है, ड्विंडलिंग होने लगती है शरीर के अंदर। और उसके बाद ये शरीर विनाश हो जाता है, यानी इस शरीर का खात्मा हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन मैटर यानी बॉडी में होते हैं। लेकिन भगवान यहां क्या बता रहे हैं कि आत्मा अर्जुन अचिंत्य है, जिसको हम भौतिक आंखों से देख नहीं सकते, अकल्पनीय है, जिसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट लॉजिक से तुम इसको समझ नहीं सकते। और तीसरा अविकार्यो, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर अर्जुन ये सवाल कहां से उठा कि तुम शोक क्यों कर रहे हो? किस प्रकार का शोक करने की जरूरत क्या है?
जब इसके अंदर कोई तुम इसको देख नहीं सकते, जब इस आत्मा के अंदर तुम किसी लॉजिक से इसको समझ नहीं सकते, जब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो इसके लिए शोक करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। और जो शरीर है उसके बारे में हमने समझा कि कितने 6 प्रकार के परिवर्तन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो एक बार हम इसका परपट भी देख लेते हैं। आप अपने भगवत गीता के अंदर देखिए, उस परपट के अंदर प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र उपकरणों से नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। क्योंकि हमने समझा था, उपनिषदों में लिखा हुआ है कि आत्मा बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ों में विभाजित करें और उसके एक टुकड़े को फिर 100 टुकड़ों में विभाजित करें तो आत्मा का साइज आता है। तो इतना सूक्ष्म है, अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण से, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। श्रुति का मतलब क्या हुआ? श्रुति का मतलब हुआ वेद, वैदिक नॉलेज, वैदिक प्रिंसिपल्स। वेदों के अध्ययन के अलावा और किसी प्रमाण से हम इसको नहीं समझ सकते। हमें सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाण यानी शब्द प्रमाण, उच्च प्रमाण के आधार पर माननी पड़ती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते। अगर हमें जानना है हमारे पिता कौन है, किसी बच्चे को जानना है, तो माता को सीधे पूछेंगे अथॉरिटी से, तो सीधा वो बता देंगे कि तुम्हारे पिता कौन है। अपने लॉजिक से या अपने प्रयास से हम अपने पिता को जाने कि हमारे पिता कौन है, यहाँ बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से श्रुति के द्वारा ही, यानी वैदिक नॉलेज के द्वारा ही हम आत्मा के ज्ञान को या आत्म को समझ सकते हैं। सो पिता के स्वरूप को जानने का यह साधन, एकमात्र प्रमाण कौन है? मदर, माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। यानी वैदिक प्रिंसिपल्स, और वैदिक प्रिंसिपल्स किसने लेट डाउन किए? भगवान ने स्वयं लेट डाउन किए हैं। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। अकल्पनीय, क्योंकि आत्मा कॉन्शियसनेस है, यानी चेतना है, और चेतन भी है, कॉन्शियस भी है। तो वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में केवल एक अणु है और अति सूक्ष्म है। तो लास्ट में देखिए, प्रभुपाद ने यहाँ पे लास्ट के 2 लाइनों में क्या लिखा है, किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। क्योंकि भगवत गीता के अंदर हमने देखा कि भगवान कृष्ण 13th वर्ष से आपने ऑब्जर्व किया होगा, कई बार कुछ बातों को जोर देके रिपीटेटिवली भी कहे हैं। भगवान रिपीटिशन क्यों किया गया है? और यहां तक कि वेदों के अंदर भी इस तत्व के बारे में कई जगह रिपीटिशन है। प्रभुपाद लास्ट में क्या लिखते हैं? किसी बात का दोहराना यानी रिपीटिशन करना उस तथ्य को, उस तत्व को, उस सत्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। आवश्यक है, क्योंकि अगर हम 2-3 बार उसको नहीं सुनेंगे तब तक हमको उसका रियलाइजेशन नहीं होगा। तब तक हमको उसकी जानकारी मिल जाएगी लेकिन रियलाइजेशन नहीं होगा। जैसे कि भक्तों, आज आप, मैं, हम भगवत गीता का पाठ पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अगर भगवत गीता के इस 2nd चैप्टर से हमने जानकारी तो प्राप्त करी आत्मा के बारे में, भगवान क्या क्या बता रहे हैं, इसको जला नहीं सकते, इसको सुखा नहीं सकते, ये देह को बदलता रहता है, ये अजन्मा है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, लेकिन इसको हमें अपने जीवन में रियलाइजेशन में लाना है, ये अपने थॉट्स में लाना है। हमें सीखना है इस बात से कि मैं स्वयं ये शरीर नहीं हूं और मेरे साथ संबंधित जितने भी जीव मुझे दिखते हैं, ये सभी टेम्पररी अपने अपने शरीरों के अंदर अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो मनुष्य हो
या किसी और योनि के जीवात्मा हो। ये बात समझकर रियलाइज करने वाली है। केवल अगर हम इसकी जानकारी लेंगे और उसको रियलाइजेशन में नहीं लाएंगे तो फिर वो केवल एक जानकारी ही, एक इंफॉर्मेशन रह जाएगी। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इस बात का दोहराना वेदों के अंदर अगर रिपीटिशन हो रहा है भक्तों, वेदों के अंदर, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, देखिए श्रीमद् शब्द केवल भगवत गीता और भगवत पुराण के लिए इस्तेमाल होता है। शास्त्रों में शिरोमणि है भगवत गीता और भागवत पुराणों में भागवतम, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। ग्रंथों में राजा है और पुराणों में राजा क्या है? श्रीमद् भागवतम। क्योंकि पुराण तो शिव पुराण भी हैं, गणेश पुराण भी हैं, गरुड़ पुराण भी हैं, ब्रह्म नरादिया पुराण भी हैं, बहुत सारे पुराण हैं, 17 पुराण हैं, लेकिन किसी पुराण के आगे श्रीमद् गणेश पुराण या श्रीमद् शिव पुराण नहीं कहा जाता। केवल श्रीमद् भागवतम, भागवतम जो 18वां पुराण है, क्योंकि वो शिरोमणि है, शिरोमणि ग्रंथों में राजा है। उसी प्रकार से ये भगवत गीता उपनिषदों के अंदर शिरोमणि है, गीतो उपनिषद, और शिरोमणि मतलब राजा है। इट इज लाइक एसेंस ऑफ ऑल दी वैदिक नॉलेज, इसीलिए भगवान की इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस है, इसीलिए इसको श्रीमद् भगवत गीता हम कहते हैं। तो भगवत गीता के अंदर रिपीटिशन आत्मज्ञान के बारे में, इस बात को रियलाइजेशन, ताकि जीव कलयुग में इस बात को रियलाइजेशन में लाएं, तो अर्जुन को भगवान ये कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 26 की तरफ। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितु मरहसी। अब 26 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक, 26, 27, 28, ये जो 3 श्लोक हैं भक्तों, इन 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नॉलेज, एथिस्टिक मतलब नास्तिक का जो सिद्धांत है, नास्तिक फिलॉसफी का एग्जाम्पल देकर के भी समझाने की कोशिश करी है। एथिस्टिक प्रिंसिपल्स भगवान कृष्ण ने 26 से 28वें वर्ष तक अर्जुन को यह बताया है कि अगर तुम एथिस्टिक फिलॉसफी यानी कि नास्तिकों की जो फिलॉसफी है उसके द्वारा भी अगर तुम एनालाइज करते हो तो भी तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वैदिक प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं? वैदिक नॉलेज ये बोलती है, जो भगवान ने खुद ने कही है, कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। आत्मा भगवान का अंश है, इतना सूक्ष्म है कि शरीर में, हृदय में स्थित है, और अविनाशी है, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है। बहुत सारी जानकारी भगवान ने दी। पर यहां अब अगले 3 श्लोकों में आप समझो, 26वें, 27वें, 28वें के अंदर भगवान एथिस्टिक फिलॉसफी से भी अर्जुन को यह समझाने की चेष्टा करेंगे हमारे लिए कि अगर आप एथिस्टिक फिलॉसफी यानी नास्तिक फिलॉसफी से भी एनालाइज करते हो तो भी अर्जुन तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। इवन देन यू नीड नॉट टू लैमेंट, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कुछ प्रकार की फिलॉसफीज का वर्णन है, वैभाषिक और यहाँ पर लोकायतिक फिलॉसफी का भी वर्णन है। पहले मैं शुरू का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूं परपट का, फिर मैं आपको समझाऊंगा। सदा से दार्शनिकों का यानी कि फिलोसोफर्स का ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को उपदेश दिया था तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे जो लोकायतिक फिलॉसफी तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, नॉन वैदिक फिलॉसफी लोकायतिक फिलॉसफी जो है वो वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती, वो इस कलयुग के मनुष्य की मस्तिष्क की उपज है। वो भगवान, क्योंकि वैदिक प्रिंसिपल्स किसने कहे? वैदिक प्रिंसिपल्स भगवान श्री कृष्ण ने कहे। और बाकी जो भी फिलॉसफीज हैं वो कुछ दार्शनिकों ने, मनुष्यों ने, कलयुग के कई प्रकार के फिलोसोफर्स ने अपने चिंतन से स्पेकुलेट करके बनाई हुई है।
तो लोकायतिक फिलॉसफी इसी प्रकार की एक फिलॉसफी है जो कि ये बिलीव करती है कि शरीर जो है, मतलब बॉडी, बॉडी ही आत्मा है, और बॉडी 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु का कॉम्बिनेशन है, और बॉडी ये अपने आप में कॉम्बिनेशन ही एक सोल है, और कुछ समय के बाद, कुछ अवस्था के बाद इसके अंदर चेतना आ जाती है। ऐसी ऐसी एथिस्टिक फिलॉसफी, लोकायतिक फिलॉसफी का मानना है कि ये 5 एलिमेंट से बना हुआ बॉडी ही अपने आप में है। तो भगवान यहां ये बोलते हैं, अगर अर्जुन तुम इस फिलॉसफी को भी स्टडी करते हो कि बॉडी ही अपने आप में आत्मा है, और बॉडी मरने के बाद आत्मा भी मर जाता है, आत्मा भी क्या होता है उसके बाद में मर जाता है, आत्मा खत्म हो जाता है, ऐसा लोकायतिक फिलोसोफर्स जो हैं, सो कॉल्ड, जो कि वैदिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते, और उन्होंने इस प्रकार से उनका सोचना या उनकी एक धारणा है। लेकिन अर्जुन को भगवान इसमें क्या कहते हैं, आप देखो अनुवाद के अंदर, किंतु यदि तुम सोचते हो अर्जुन, यदि तुम सोचते हो, यदि यदि कि आत्मा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, अगर तुम ये भी सोचते हो गलत फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि आत्मा जन्म लेता है और आत्मा मर भी जाता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, कोई कारण है ही नहीं। अगर आप इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी जाते हैं, लोकायतिक फिलॉसफी के अनुसार आप बॉडी को ही आत्मा मान लेते हैं, पंच महाभूत के इस बॉडी को आत्मा मान के इसके अंदर कुछ अवस्था के बाद चेतना आ जाती है और फिर आत्मा मर जाती है, तो फिर शोक करने का कारण क्या हुआ? तो अर्जुन को भगवान हमारे लिए कह रहे हैं कि अगर तुम इस एथिस्टिक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग भी जाओ तो भी शोक करने का आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बौद्ध फिलॉसफी वैभाषिक नाम से जानी जाती है। वैभाषिक फिलॉसफी के अनुसार बुद्ध फिलॉसफी के अंदर शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं। वो ये मानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन उनका फिर ये मानना है कि आगे चल के जैसे जैसे बॉडी क्षीण होने लगती है, वैसे वैसे शरीर के साथ आत्मा भी क्षीण होने लगती है और शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं वैभाषिक फिलॉसफी, जहां पर जो बुद्धिस्ट इसको फॉलो करते हैं, वो ये उनका केवल डिफरेंस ये है कि शरीर भी और आत्मा डिफरेंट हैं, लेकिन शरीर जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे आत्मा भी खत्म होने लगती है और अंत में दोनों खत्म हो जाते हैं और शून्य हो जाता है। अब भक्तों, यहां पर आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार हैं और उन्होंने यहां आकर के कुछ पर्पस से उनका यहां अवतार हुआ था। श्रीमद् भागवतम में बुद्ध अवतार की ऑलरेडी फ्यूचर की घोषणा की हुई है कि कब महात्मा बुद्ध आएंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, वो कहां जन्म लेंगे। तो भगवान कृष्ण स्वयं महात्मा बुद्ध के रूप में यहां आए थे और कुछ समय के लिए एक पर्पस था यहां आने का, क्योंकि उनको यहां अहिंसा स्टैब्लिश करनी थी और बहुत ज्यादा जानवरों पे हिंसा हो रही थी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत गूढ़ तत्व है। तो इसलिए हो रही थी जानवरों पे हिंसा क्योंकि हमारे वेदों में टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार रेगुलेशन में जानवर को मारकर खाने का नियम है। रेगुलेशन में कि अगर हम मारते हैं जानवर को तो उसका पाप हमको ग्रहण करना होता है। लेकिन टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार, समय जगह और हालात के अनुसार कुछ वर्णन है। तो लोगों ने शास्त्र को थोड़ा ट्वीक इस तरह अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको इस प्रकार ले लिया कि हम उस जानवरों की हत्या कर सकते हैं। तो उस वक्त रैम्पेंट एनिमल किलिंग हो गई थी, इतना एनिमल्स का संहार हो रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने यहां आकर अहिंसा का धर्म स्थापित किया और जानवरों की किलिंग को बंद करवाया।
ये कह के कि वेदों को अभी मैं खंडित करता हूं। ये आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बहुत गूढ़ तत्व है। ये जैसे मैं बोल रहा हूं उसको एज इट इज समझना। कुछ समय के लिए उन्होंने आकर के वेदों को खंडन किया और बोला कि भाई अहिंसा परमो धर्म, ये जानवर को मारने की बात जो लिखा है वेद में रेगुलेशन के अंदर, ये ठीक नहीं है, आप ना मारें और अहिंसा का पालन करें, ये स्थापित करने के लिए। हाँ, उसके बाद भगवान ने शंकराचार्य यानी शिव जी को भेजा था दोबारा से वेदों को रीएस्टैब्लिश करने, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इसीलिए वैभाषिक फिलॉसफी महात्मा बुद्ध की, जहां पर शरीर आत्मा को अलग अलग समझते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अंत में आत्मा का भी डेथ हो जाता है। तो मैंने आपको ये एक रिफ्लेक्शन दिया है महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था, क्यों वो आए थे, और जैसा मैंने आपको समझाया है उसको एज इट इज ही लेना है ना। ओके, तो यहां पर हम इसका आगे देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अगर तुम ये गलत फिलॉसफी भी फॉलो करो कि आत्मा मर गया, उसका फिर जन्म हुआ, तो फिर मर गया, तो फिर तुम्हें किसी प्रकार का कोई पाप का रिएक्शन तो आएगा नहीं। क्योंकि अर्जुन ने पहले चैप्टर में भगवान से कहा था, पहले चैप्टर के 44 वर्ष में कहा था कि इनको मारने से कई प्रकार के मैं पाप एक्यूमुलेट कर लूंगा। तो भगवान ने कहा जब आत्मा ही मर जाएगा, जब आत्मा ही तुम कह रहे हो गलत फिलॉसफी के अनुसार मर जाएगा, तो फिर तुमको पाप का रिएक्शन कैसे एक्यूमुलेट होगा। तो भी अर्जुन, अगर तुम इस गलत फिलॉसफी को भी देखते हो, तो भी तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है। मैं आपको बहुत ही कॉन्फिडेंशियल गूढ़ तत्व बता रहा हूं इस टाइम इन दिस चैप्टर 2। तो आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में महाबाहो भी एड्रेस किया। महाबाहो, तो महाबाहो इसलिए एड्रेस किया क्योंकि अर्जुन जो है एक परफेक्ट क्षत्रिय है। तो एक परफेक्ट क्षत्रिय जो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है, उसको वैदिक प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए। तो यहां पर हम लास्ट का जो पैराग्राफ है इस श्लोक का, इस परपट का, श्लोक संख्या 26 का जो हमारा आखिरी जो पैराग्राफ है, उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि आत्मा अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, दोनों सिचुएशंस में वैदिक प्रिंसिपल्स को मानता है या वैदिक प्रिंसिपल्स को ना मान के इस गलत एथिस्टिक फिलॉसफी को मानता है, तो भी उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। ये लास्ट पैरा में गौर कीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया। महाबाहु, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था। और वैभाषिक सिद्धांत बुद्धिज्म फिलॉसफी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। मैंने आपसे बताया ना कि महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, तो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है, अपोजिट है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। क्यों शोभनीय था? क्योंकि वैदिक सिद्धांत किसने कहे? भगवान ने, डायरेक्ट भगवान ने कहे, ठीक है। बाकी जो फिलोसोफर्स ने जो भी बातें कही वो मनुष्य ने कही, पर वैभाषिक सिद्धांत जो महात्मा बुद्ध ने बताया था, और आपको मैंने बताया कि भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे महात्मा बुद्ध के रूप में। श्रीमद् भागवतम के स्टार्टिंग के अंदर पहले कैंटो में जो अवतार आने वाले थे फ्यूचर के, उन सबका भविष्यवाणी फोरटोल्ड था। महात्मा बुद्ध कब आएंगे, उनका नाम क्या होगा, कौन से जगह वो जन्म लेंगे, उनकी माता का नाम क्या होगा, ये श्रीमद् भागवतम में मेंशन्ड है। इट्स मेंशन्ड, वेदव्यास ने पहले ही लिख दिया था, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं श्लोक संख्या 27 की तरफ।
तो यहां पर भी भगवान अभी एथिस्टिक फिलॉसफी के बारे में अर्जुन से और चर्चा करेंगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद परिहार्य अर्थे न त्वम शोचितुमर्हसि। शोचितुमर्हसि, तुम्हें अब यहां कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। एक बार जरा इसका हम पहले परपट देख लेते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, ये हम सब जानते हैं, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति और व्यवस्था को बनाने के लिए हिंसा और युद्ध अपरिहार्य है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि शांति व्यवस्था के लिए हिंसा करनी जरूरी भी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तो यहाँ पर हमारे आचार्यस ने एक और फिलॉसफी के बारे में चर्चा की है। गौतम फिलोसोफर थे, उनकी फिलॉसफी न्याया एक फिलॉसफी थी, जिसके हिसाब से वो ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान या आत्मा जो है इट्स एन एटम। भगवान और आत्मा क्या है? एटम है। एवरीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स। हर चीज जो है, ये गौतम न्याय फिलॉसफी की बात कर रहा हूं मैं, एथिस्टिक फिलॉसफी प्रतिकूल टू वेदास। ठीक है, तो गौतम न्याय फिलॉसफी क्या कहती है कि सब कुछ जो है ये एटम का और मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। अकॉर्डिंग टू गौतम न्याय फिलॉसफी, आत्मा जो है इज नॉट फॉर वन लाइफ टाइम। वो ये कहते हैं कि आत्मा एटर्नल है, लेकिन आत्मा आता है, जन्म लेता है, उसके बाद वो कहते हैं कि आत्मा मर जाता है और आत्मा फिर से जन्म लेता है। अभी ये फिलॉसफी काफी कंफ्यूजिंग भी है, जहां पर उनका कहना है कि आत्मा एक जन्म के लिए नहीं होता, लेकिन वो मर भी जाता है, जन्म लेता है, मर जाता है, उसके बाद फिर से जन्म लेता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स है। तो दिस हैज नो बेस, इसका कोई वैदिक बेस नहीं है। इट इज नॉन वैदिक प्रिंसिपल। अगेन दिस फिलॉसफी इज अ नॉन वैदिक प्रिंसिपल। तो भगवान कृष्ण यहां पर अर्जुन को फिर से ये समझाते हैं कि अर्जुन, आपको लैमेंटेशन करने की, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसके जन्म के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उसका जन्म भी निश्चित है। तो यहां पर इस श्लोक के अंदर भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था में, चाहे तुम वैदिक प्रिंसिपल्स की फिलॉसफी को फॉलो करो या तुम एथिस्टिक फिलॉसफी को फॉलो करो, तुम्हें दोनों ही परिस्थितियों में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम श्लोक संख्या 28 की तरफ जाते हैं। अव्यक्तादीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो भगवान कहते हैं यहां पर सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो यहां भगवान ने एक और एथिस्टिक फिलॉसफी का रिफ्लेक्शन से अर्जुन को यह समझाने का प्रयत्न किया है। कृष्णा यहां पर एक दूसरी एथिस्टिक फिलॉसफी को रेफर कर रहे हैं, जहां पर की प्रकृति यानी कि कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को भगवान समझा जाता है। प्रकृति यानी कि इज कंसिडर्ड टू बी गॉड, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ 24 मटेरियल एलिमेंट्स का जो ये कॉम्बिनेशन है, फॉर्म लेता है, राइट, इसको
इसको भगवान समझा जा रहा है। तो भगवान यहां क्या कह रहे हैं कि अगर आप इस फिलॉसफी को भी कंसीडर करते हो कि ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है जो कि 24 एलिमेंट से बना है, इसके बारे में हमने एक बार चर्चा की थी कि कौन से 24 एलिमेंट्स हैं। तो जब वो अपने अनमैनिफेस्ट स्टेज में पहले होता है, अगर हम ये माने कि पहले वो अनमैनिफेस्ट था, फिर मैनिफेस्ट हुआ, उसका फॉर्म हुआ, 24 मटेरियल एलिमेंट्स का फॉर्म हुआ, फॉर्म होने के बाद में फिर से वो अनमैनिफेस्ट हो गया, यानी वो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो भी तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनमैनिफेस्ट 24 मटेरियल एलिमेंट पहले अनमैनिफेस्ट थे, फिर कुछ समय के लिए बीच में आए। ये यहां पे लिखा है, देखिए श्लोक में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, सारे जीव प्रारंभ में अनमैनिफेस्ट स्टेज में हैं, मध्य अवस्था में प्रकृति में आ गए, व्यक्त हो गए, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तो अतः तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो प्लेइंग कार्ड्स, जो लोग ताश खेलते हैं, जब ताश अनमैनिफेस्ट स्टेज में है तो ताश के पत्ते हैं, लाइक 24 मटेरियल एलिमेंट। जब हम कभी कभी ताश के पत्तों से लोग एक बिल्डिंग सी बनाते हैं, तो वो मैनिफेस्ट स्टेज बीच की आई, हाँ, बीच की मैनिफेस्ट फॉर्म बन गई, ये ट्रायंगल सा बन गया, हमने अलग अलग ताश के पत्तों से एक महल सा बनाया। उसके बाद जब वो महल विनष्ट हो जाता है तो वापस से वो वैसे ही हो जाते हैं जो पहले थे, ओरिजिनल ताश के पत्ते रह जाते हैं, केवल कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड रह जाते हैं। यही एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं कि कुछ फिलॉसफी ऐसी हैं जहां पर लोग सोचते हैं कि प्रकृति अपने आप में यही भगवान है, ये पहले अनमैनिफेस्ट स्टेज में थी, 24 मटेरियल एलिमेंट थे, उसके बाद ये इसका फॉर्म हो गया, फॉर्म जो है ये बीच का स्टेज है, इंटरिम स्टेज है, और इसके बाद ये विनष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अगर तुम इस हिसाब से भी सोचते हो, अगर इस हिसाब से भी तुम सोचते हो, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये फिलॉसफी भगवान को रिजेक्ट करती है, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन यानी प्रकृति को ही गॉड मानती है, जबकि भगवान 9th श्लोक में क्लियरली बोलते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन मेरे अधीन कार्य करती है और मेरे अकॉर्डिंग क्रियाशील है। ये 9th चैप्टर के अंदर भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। तो मैटर जो है वो पेरिशेबल है, और इस प्रकार से अर्जुन को शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इसका हम एक बार पर्पट देख लेते हैं ताकि हम कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिस ना कर जाएं। तो यहाँ पर्पट में फर्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना के वैदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग और हम जैसे जीवों के लिए एथिस्टिक फिलॉसफी का एग्जाम्पल देकर भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कुछ भी रीजन ले लो, कोई भी फिलॉसफी देख लो, चाहे वैदिक प्रमाण से या नॉन वैदिक प्रमाण से, फिर भी तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है। तो यहां पर ऐसा लिखा, आत्मा के अस्तित्व को न मानने वाले वेदांती नास्तिक कहते हैं, यदि हम तर्क के इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें, देखिए आप, प्रभुपाद ने लिखा है, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं, यदि हम इसको भी मान लें, और इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है, इंटरिम स्टेज। जिस प्रकार आकाश से क्या उत्पन्न होती है, वायु, वायु से क्या उत्पन्न होती है, अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, बिल्डिंग प्रकट होते हैं, गगनचुंबी महल। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वापस से वो अनमैनिफेस्ट हो जाता है और अणु बन जाता है। तो अगर इस सिद्धांत को मान भी लें,
ये नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें अर्जुन, तो भी तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। और इसके अंदर फिर आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम् आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत् च एनम् अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम् वेद न च एव कश्चित्। यानी कोई अर्जुन समझो, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है, आत्मा सत चित आनंद का है, यानी एटर्नल। चित सत चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस, भगवान का अंश है, अपरिवर्तन है, अजन्मा है, अविनाशी है, जल नहीं सकता, भीग नहीं सकता, कट नहीं सकता, सूख नहीं सकता। तो कुछ इसको आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ आश्चर्य से इसको बताते हैं और कुछ आश्चर्य से सुनते हैं, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अब देखो, इसमें पहले बहुत अच्छा श्लोक दिया है तात्पर्य में, गीतो उपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो भगवत गीता भगवान ने कही, उपनिषद के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड कही है। तो अथ कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। श्रवण यापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रवन्तो अपि बहवो यम न विद्युः आचार्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आचार्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। यानी कि नीचे लिखा है इसका ट्रांसलेशन, विशाल पशु, बड़ा जानवर, कोई ऊंट, हाथी, जिराफ, विशाल वटवृक्ष, कोई बहुत बड़ा पेड़, तथा 1 इंच के स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, 1 इंच की जगह में छोटे छोटे चींटी या इंसेक्ट्स के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। एक बड़े से पेड़ के अंदर, नारियल का पेड़ या उससे बड़ा कोई पेड़, एक बड़े पशु के अंदर भी वही अणु आत्मा है, और एक छोटे 1 इंच की जगह में कई प्रकार के जो जीवा कीटाणु हैं, उनके अंदर भी वही आत्मा है, और हमारे अंदर भी वही आत्मा है, वही सोल प्रेजेंट है। देखो, भगवत गीता के इस चैप्टर में कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग अस द नॉलेज अबाउट द सोल। इतना डिस्क्रिप्टिव, इतना रिपीटेटिव, कई चीजें बार बार कृष्ण अलग अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं, ताकि हम इसको समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा, हम केवल अणु आत्मा। तो ये उपनिषद का वाक्य है भक्तों, उपनिषद का वाक्य है और कठोपनिषद का वाक्य है। आगे क्या लिखा है? अल्पज्ञ यानी कम बुद्धि वाले दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग चमत्कारों को नहीं समझ सकते, वो नहीं समझ सकते। अल्पज्ञ भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी समझाएं, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को शिक्षा क्यों ना दी हो। यानी स्वयं ब्रह्मा को शिक्षा देने वाले कोई बड़े प्राणी भी अगर समझाएं, तो दुराचारी अल्पज्ञ व्यक्ति को यह बात समझ में नहीं आएगी। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर आश्चर्य से देखते हैं। तो यहां इवन भगवान कह रहे हैं इन द ट्रांसलेशन, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो अगर हमको इसको ठीक से समझना है तो इसके लास्ट पैराग्राफ को देखिए, पर्पट के जो लास्ट पैराग्राफ है आप उसको देखिए। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना, इस रूप में समझना
शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। क्योंकि शुद्ध भक्त की अगर कृपा नहीं होती, भगवान कभी भक्ति देते ही नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं भक्ति नहीं देंगे, नहीं देते। भगवान भक्ति इसलिए किसी को नहीं देते क्योंकि भक्ति द्वारा एक शुद्ध भक्त भगवान को कंट्रोल में कर सकता है, यानी भगवान स्वयं बंध जाते हैं भक्ति से, भक्त के प्रेम से। स्वयं भगवान भक्ति नहीं देते, केवल हमें एक शुद्ध भक्त की अहेतुकी कृपा, मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी की कृपा से ही हम भक्त बनकर के आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं। और यहां पर अगर हमको आत्मा के विषय में समझना है तो हम जानते हैं हमारे जो लिमिटेड सेंसेस हैं, हमारी जो लिमिटेड बुद्धि है, हमारी जो लिमिटेशंस उपकरण हैं, इसके द्वारा इस आत्म तत्व को हम अपने आप से नहीं समझ सकते। तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? उपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वैदिक प्रिंसिपल्स, वैदिक नॉलेज। वेद का मतलब मैंने बताया आपको नॉलेज, वेदांत मीन्स एंड ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। तो वेदों की शरण में जाकर के जब हम ठीक से भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, दैट इज राइट वर्ड ऑफ अथॉरिटी, बिकॉज ये नॉलेज हमको सीधा भगवान से आ रही है। और ब्रह्म संप्रदाय के अंदर हमारा संस्था आती है, इस्कॉन संस्था, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी को भगवान ने नॉलेज दी थी, तो ब्रह्म संप्रदाय। मध्वाचार्य इस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। तो ब्रह्म मध्व गौड़िया इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंगाल के जो वैष्णवास थे उन्हें गौड़ियास कहा जाता था। तो ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, ऑथेंटिक बोनाफाइड संप्रदाय। इसके अलावा आपको पता है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, जहां पर सेम नॉलेज डिसाइप्लिक सक्सेशन के अंदर ट्रांसमिट हुई है। तो प्रभुपाद यहां लिखते हैं, हमको बताते हैं कि अगर हमें समझना है तो हमारे को शरण भगवत गीता की लेनी होगी। अब हम आज का लास्ट वर्स लेंगे और भगवान का जो ये आत्मज्ञान का जो टॉपिक है आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 30वें श्लोक के अंदर भगवान एक तरह से इसको समाप्त करते हैं, वाइंड अप करते हैं अर्जुन को आत्म तत्व की नॉलेज। देहि नित्यमवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो भगवान अंत में कहते हैं 30वें अध्याय 30वें श्लोक में, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, देखो देही है ना, का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वापस कह रहे हैं वही बात, वध नहीं हो सकता इसका। ये इतना सूक्ष्म है अर्जुन, तुम समझो ये अजन्मा है, अविनाशी है। मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से बता रहा हूं और हमारे लिए एक्चुअल में ये ज्ञान तो हमारे लिए है, अर्जुन तो स्वयं गुड़ाकेश है। तो यहां प्रभुपाद लिखते हैं, एक छोटा तात्पर्य है, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। उपदेश इन टर्म्स ऑफ आत्मज्ञान। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से इस युद्ध में उसके पितामह भीष्म और गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षणों का रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। जैसा कि हमने देखा था लोकयातिक फिलॉसफी कि ये भौतिक एलिमेंट से ये पंच महाभूत से शरीर बनता है और विशेष अवस्था में कॉन्शियसनेस आ जाती है। ये एक नास्तिक थ्योरी है। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इसे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, हमारी खुद की स्वेच्छा से नहीं। युद्ध और हिंसा केवल धर्म की स्थापना करने के लिए, युद्ध हिंसा केवल धर्म की स्थापना करने के लिए,
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, अनुचित दुश्मन को दमन करने के लिए और प्रजा की सुरक्षा करने के लिए। दैट्स ऑल। अदरवाइज युद्ध और हिंसा की आवश्यकता नहीं है। जानवरों पर भी कोई हिंसा की आवश्यकता नहीं है। स्वेच्छा से हम नहीं कर सकते कि हम लोभ में आके दूसरों से युद्ध करें या हिंसा करें, राइट। तो ये अंत में हमें प्रभुपाद ने बात समझाई। अब हम एक बार दोबारा से 25वें श्लोक से 30 तक का थोड़ा सा एक शॉर्ट करते हैं रिवीजन, जिससे आपको ये तत्व, आत्मज्ञान का तत्व आज आपको ठीक से समझ में आए, ताकि आपको याद रहे और आप भूल ना जाएं इसको। तो लेट्स गो टू 25th वर्स अगेन। तो भगवान कहते हैं यह आत्मा क्या है? अव्यक्त, दिख नहीं सकता हमें अपने भौतिक सेंसेस से। अकल्पनीय, अकल्पनीय मतलब हम इसके बारे में स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अकल्पनीय का मतलब हम इसके बारे में लॉजिक नहीं लगा सकते, हम किसी उपकरण से, आर्ग्यूमेंट से इसको समझ नहीं सकते। भगवान खुद कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? अपरिवर्तनीय, कोई बदलाव इसमें नहीं होता अर्जुन। जबकि भौतिक शरीर में 6 चेंजेस होते हैं जो मैंने आपको बताया, राइट। तो ये इस श्लोक से हमको समझने को मिलता है। आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 26। तो किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा, अगर तुम ऐसा सोचते हो, अब यहां पर श्लोक संख्या 26, 27, 28 में भगवान कृष्ण ने एथिस्टिक फिलॉसफी से भी अर्जुन को माध्यम बना के हमको ये समझाने का प्रयत्न किया कि अगर आप इसको इस प्रकार भी सोचते हो कि आत्मा जन्म लेता है और आत्मा मर जाता है, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां हमने इस श्लोक में सीखा था 2 तरीके की एथिस्टिक फिलॉसफीज। श्लोक संख्या 26 में एक रिवीजन में आपको आइडिया आ जाए। यस, लोकयतिक और वैभाषिक। लोकयतिक जो है मतलब चारक व्यक्ति ने, जो फिलोसोफर थे चारक, उन्होंने इसको फैलाया था, जो कि वैदिक प्रिंसिपल्स के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उसके अगेंस्ट है। इट्स एन एथिस्टिक फिलॉसफी। और जैसा मैंने आपको बताया कि उनके अनुसार ये था कि भौतिक जो शरीर है यही आत्मा है, 5 एलिमेंट से बनता है, और एक अवस्था आने पर इसके अंदर चेतना आ जाती है। हाँ, यहाँ पर तात्पर्य के अंदर भी लिखा है प्रभुपाद ने, चेतना आ जाती है, और फिर जब ये शरीर मर जाता है तो आत्मा भी मर जाता है और फिर से जन्म लेता है। तो इस प्रकार की उनकी फिलॉसफी है। तो भगवान यहां अर्जुन को क्या बोलते हैं कि अगर तुम ये इसके अनुसार भी चलो कि आत्मा जन्म लेता है और मर भी जाता है, तो भी तुमको कोई पाप तो लगेंगे नहीं, क्योंकि सिन फिर किसको लगेंगे? सिन का एक्यूमुलेशन होगा कैसे? जब आत्मा एटर्नल हुआ ही नहीं, वो जन्म लिया फिर मर गया, खत्म ही हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, तो तुम्हें पाप एक्यूमुलेशन की चिंता नहीं होनी चाहिए। और यहां हमने वैभाषिक फिलॉसफी, हरि बोल, वैभाषिक फिलॉसफी भी बुद्धिज्म की समझी थी। तो मैंने आपको बताया था, बहुत गौर से समझिएगा, महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके अवतार के बारे में श्रीमद् भागवतम के 1st कैंटो में क्लियरली फोरटोल्ड है। भगवान कृष्ण भगवान बुद्ध के रूप में यहाँ आएंगे, और वो उस वक्त यहाँ आए थे एक पर्टिकुलर कार्य से, एक पर्टिकुलर कार्य से वो लीला संपन्न हुई थी। अहिंसा को स्टैब्लिश करना था, क्योंकि वेदों को लेकर के लोगों ने उसमें ट्वीक करके, थोड़ा अपने अपने अनुसार लोगों ने उसमें अपना ट्वीक करके हिंसा बहुत बढ़ा दी थी। इसलिए भगवान ने यहाँ आके अहिंसा स्टैब्लिश करी, और कुछ समय के लिए ये कहा लोगों को कि अभी वेदों को मत देखो, उसको अभी इग्नोर करो, ये समझाने के लिए। उस वक्त उनकी ये फिलॉसफी उन्होंने प्रमोट की थी कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, और शरीर जब क्षीण होता है तो आत्मा भी क्षीण होता है, उसके बाद दोनों मर जाते हैं। ठीक है, ये कुछ पर्पस से बुद्ध अवतार हुआ था। ये लंबी डिटेल है, इसके अंदर बहुत लंबी डिटेल है जो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको केवल उसका क्रक्स बताया। ओके, तो इसके अनुसार भी तो भी अर्जुन को शोक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो वैभाषिक फिलॉसफी भी समझ लेके चलते हैं, जो कि एथिस्टिक फिलॉसफी है, मतलब जो कि नास्तिक फिलॉसफी है, तो भी अर्जुन तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। महाबाहो बोला था भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को, जो वैदिक प्रिंसिपल्स को मानते हैं, ही इज महाबाहो। 27वां श्लोक क्या था?
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और यहां पर भी हमने गौतम न्याय फिलॉसफी के बारे में समझा था, जो कि ये बोलते हैं कि आत्मा जो है वो, उनका भी यही कहना था कि जन्मता है और मर जाता है, सब शून्य हो जाता है, फिर से वो जन्म लेता है। तो ये भी इसका कोई बेस नहीं था कि आत्मा के बारे में किस प्रकार से आत्मा एटर्नल नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए हुए हैं। तो उस प्रमाण से भी अगर चलें तो भी अर्जुन आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अव्यक्तानि भूतानि जो 28वां श्लोक है, 28th वर्ष, यहां पर भी भगवान अर्जुन को एक और एथिस्टिक फिलॉसफी बताते हैं कि कुछ लोग जो भौतिक जगत को ही भगवान समझते हैं, प्रकृति को ही भगवान, प्रकृति को ही सब कुछ समझते हैं कि प्रकृति पहले अनमैनिफेस्ट स्टेज में थी, 24 मटेरियल एलिमेंट थे, फिर वो मैनिफेस्ट होके ये फॉर्म बीच में हो गया, सब कुछ बना, इसके बाद सब कुछ विनष्ट हो गया, वापस से अनमैनिफेस्ट स्टेज में चली गई। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ताश के पत्ते होते हैं ना, वो कार्ड्स, तो पहले वो अनमैनिफेस्ट स्टेज में रखे हुए हैं, फिर उससे हमने कोई ताश के पत्तों का महल बनाया, वापस विनष्ट हो गया, तो वापस से वो अपना कार्ड्स के रूप में रह गए। इस प्रकार से भी अर्जुन, अगर तुम सोचते हो, ये भगवान ने कहा, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में आते हैं और फिर विनष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन, तुम बीच की अवस्था, इंट्रिम अवस्था से तुम आसक्ति कर रहे हो, जो कि विनष्ट होने वाली है, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है। और उसके बाद 29th जो वर्ष है, फिर से भगवान कहते हैं कि आत्मा अपने आप में इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, जैसे मैं आपसे अभी आश्चर्य की तरह बता रहा हूं, हैं? आप इसको आश्चर्य की तरह सुन रहे हैं कि ऐसा कैसा अणु आत्मा है जो एक बड़े पेड़ के अंदर भी है, जिराफ, हाथी, बड़ा बड़ा बैल जानवर के अंदर भी है, और छोटे से छोटे कीटाणु के अंदर भी वही आत्मा है, हमारे अंदर भी है। ये कितना रोचक है, और पूरे शरीर को चलायमान किया हुआ है, जला नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत, भगवान का अंश। तो कहने का मतलब ये, कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते, क्योंकि ये भगवान का अंश है ना भक्तों, आध्यात्मिक है। आत्मा भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। इसलिए अध्यात्म को हम भौतिक सेंस से कैसे समझ सकते हैं, भौतिक सेंस से अध्यात्म को कैसे समझेंगे? इसीलिए हमें किसका श्रवण करना है? भगवत गीता का आश्रय लेना है, भगवान इनकी इंस्ट्रक्शन को मानना है, श्रीमद् भागवतम जो पुराणों में राजा है उसको हमको समझना है। और फिर उसके बाद लास्ट में भगवान कहते हैं, फिर से कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही, है ना, देही का कभी वध नहीं कर सकते, तुम कुछ भी कर लो। लास्ट में कहते हैं फिर से वही कि तुम इनको वध नहीं कर सकते भाई, इनका नहीं मर सकते, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। अब देखो, पिछले 3-4 श्लोकों में, संस्कृत के लिए श्लोकों में लास्ट में भगवान क्या बोलते हैं? शोचितुमर्हसि। पीछे बोलते हैं शोचितुमर्हसि, 3-4 जगह बोला उन्होंने। देखो आप, श्लोक संख्या 26 में बोलते हैं शोचितुमर्हसि, लास्ट में श्लोक संख्या 27 में कहते हैं शोचितुमर्हसि, श्लोक संख्या 25 में भी कहते हैं नानु शोचितुमर्हसि, और श्लोक संख्या 30 में भी भगवान कहते हैं शोचितुमर्हसि, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या सीखें इससे? अभी हम क्या समझे इस बात से? हमको ये समझना है, हमको ये इस बात को अपने अंदर रियलाइजेशन में लाना है कि हम ये शरीर है ही नहीं। कोई शरीर दिखते हैं, वो शरीर नहीं है, उनके अंदर हृदय में स्थित आत्मा है, वो केवल बाहर का पहनावा है। शरीर क्या है? वस्त्र है, दैट्स ऑल। अलग अलग वस्त्र हम बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा अलग अलग वस्त्र बदलता है। तो आज अभी
आत्मज्ञान का 30वां श्लोक कंप्लीट हुआ। 11वें से 30वें तक भगवान ने इतने इतने अलग अलग एंगल से बताया हमको, और हम इस नॉलेज को समझ पाए। ये हमारी बहुत सुकृति है। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। यहाँ हम अपनी क्लास को विराम देते हैं, और एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, तो आप मुझसे अभी प्रश्न कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न हो, मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, कोई किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके। अच्छा, एक आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, अभी वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल आ रहा है 16 सितंबर से 23 सितंबर। तो उसके लिए हम सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना अपना, जिन्होंने वीडियोस बना के दे दिया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पर जिन्होंने अपने अपने वीडियोस अभी नहीं भेजे हैं, आप लोग अपना सेल्फी के अंदर, ऐसे मोबाइल में सेल्फी के अंदर अपना एक वीडियो बना लीजिए 15 सेकंड का, जिसमें आपको ऐसे बोलना है, मैं तरुण श्याम दास अहमदाबाद से, मैं विश्व शांति और प्रेम के लिए चैंट करता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप बना के पोस्ट कर दें ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम सभी भक्तों का ये वीडियो बना के गुरु महाराज को भेज रहे हैं कंपाइल करके। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो जिन्होंने नहीं भेजे हैं, कृपया करके बना के जल्दी से जल्दी अपने अपने वीडियोस भेज दीजिए। और किसी को कोई प्रश्न है अभी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपनी कक्षा को आज विराम देते हैं। चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाल के आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा।